हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और आगे हम बात करेंगे पिछले कंपटीशन एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का जो प्रथम नागरिक माना गया है वह राष्ट्रपति को माना गया है और राष्ट्रपति का जो पद होता है वह देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। तो यहाँ पे ये प्रश्न बन सकता है कि देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो उसका आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो इसका आंसर होगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के पास ये उत्तरदायित्व है कि वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो इसका आंसर होगा उच्चतम न्यायालय में। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद में निर्णय लेने का अधिकार जो है वह उच्चतम न्यायालय को है और राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी मामले होते हैं वह उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत की जो तीनों सेनाएं होती है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, उन तीनों का सर्वोच्च कमांडर या सेनापति जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 35 वर्ष। भारत का कोई नागरिक जिसकी उम्र 35 साल या उससे अधिक है तो वह राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह संसद के दोनों सदनों, लोकसभा तथा राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायकों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति को जो है वह संसद द्वारा महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 जो है वह राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है और भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति मात्र महाभियोजित होता है, उससे सिर्फ महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा संविधान का अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वह संविधान का अतिक्रमण करने पर यानी संविधान का उल्लंघन करने पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 60। संविधान के अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अगला प्रश्न, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो इसका आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है वह सर्वसम्मति से निर्विरोध 6वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो इसका आंसर होगा वो थे बिहार राज्य के। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वह थे बिहार राज्य के। बिहार राज्य में एक गांव है जीरादेई, जो कि भारत के बिहार प्रांत में सिवान जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है। अगला प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उनकी मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी
1967 में कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में वह भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे और 1969 में वह उनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब पद पे रहते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो इसका आंसर होगा संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद को केंद्रीय मंत्रिपरिषद भी कहा जाता है और वह राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए इसकी संघीय मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो इसका आंसर होगा 14। राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो टोटल हुए 14। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा में तो वह 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है और राज्यसभा में वह 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो टोटल हो गए 14 सदस्य। अगला प्रश्न, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो इसका आंसर होगा धन विधेयक को। धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है और धन विधेयक जो है उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। अगला प्रश्न, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो इसका आंसर होगा विधायी अधिकार। अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार राष्ट्रपति का है वह है विधायी अधिकार। अगला प्रश्न, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो इसका आंसर होगा 12वीं। प्रतिभा पाटिल जो है वह वर्ष 2007 से 2012 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रही थी और प्रतिभा पाटिल जो है वह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। अगला प्रश्न, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह 1950 में संविधान सभा की अंतिम बैठक में राष्ट्रपति चुने गए और वह 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के पश्चात सन 1962 में अपने अवकाश की घोषणा की, मतलब सन 1962 तक उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो इसका आंसर है 3 वर्ष। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वह ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष के लिए रह सकता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति का वेतन है वो है 5 लाख रुपए प्रति माह। लोकसभा चुनाव से पूर्व मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राष्ट्रपति की सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह तक किया जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा 6 माह। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति उनके पद पर तब तक कार्यरत रहते हैं जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, और ये जो नए राष्ट्रपति का चुनाव है ये 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका आंसर है संघ व समवर्ती सूची पर। राष्ट्रपति जो है वह संघ व समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। भारत के संविधान में जो है वह राष्ट्रपति को ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो अन्य किसी पदाधिकारी के पास नहीं होते हैं और राष्ट्रपति की सहमति के बिना भारत में कोई भी कानून नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 50-50। राष्ट्रपति पद का नामांकन भरने के लिए उम्मीदवार के पास मतदाताओं में से 50 प्रस्तावकों और उतने ही अनुमोदकों के हस्ताक्षर का होना जरूरी होता है। अगला प्रश्न,
किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल जो होता है उनको क्षमादान का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन के सम्राट से। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति जो है वह राष्ट्रपति में निहित है और वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी है। अगला प्रश्न, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर है 20 जुलाई 1951। पहली बार राष्ट्रपति शासन 20 जुलाई 1951 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो इसका आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों ये थे राष्ट्रपति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे हम बात करेंगे पिछले कंपटीशन एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो इसमें पहला प्रश्न है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा 12वां। दोस्तों ये प्रश्न जो है ये पूछा गया था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, ये प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत के आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो इसका आंसर होगा 15,000 रुपए। अगला प्रश्न, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो इसका आंसर होगा 15,000 रुपए। दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के अंदर, ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटाता है? तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। ये प्रश्न आया हुआ है बीएड के एग्जाम में। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? तो वो इसका आंसर है संघीय मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका आंसर है संघ व समवर्ती सूची पर। यह प्रश्न आया हुआ है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो इसका आंसर होगा ज्ञानी जेल सिंह। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 74। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो यह आंसर है राज्यपाल। अगला प्रश्न, भारतीय गणतंत्र का वो कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो इसका आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो इसका आंसर है राज्यों की विधानसभाएं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो इसका आंसर है एंग्लो इंडियन। ये दोस्तों तो आज की वीडियो में ये थे राष्ट्रपति से संबंधित जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।